फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सावित्री, अ लीजेंड एंड सिंबल रिटन बाय श्री औरोबिंदो। श्री औरोबिंदो एक इंडियन नेशनलिस्ट, इंडियन फिलोसोफर, योगी और महर्षि थे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सावित्री। ये इनकी लिखी गई एपिक पोएम है। इट्स अ पोएटिक मेन वर्क ऑफ श्री औरोबिंदो और ये बेस करती है सावित्री की स्टोरी पर, सावित्री और सत्यवान की स्टोरी पर, जो कि महाभारत में मेंशन है। इसे लिखा गया है ब्लैंक वर्स में और इसमें टोटल 12 बुक्स है। इसमें 49 कैंटोस है और इसमें लगभग 2400 लाइन्स है, मतलब 24,000 लाइन्स है। एक्चुअल में ये महाभारत में लिखी गई थी 700 लाइन्स में इन द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट। और ये जो लीजेंड है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब जैसा कि टाइटल में हमें मेंशन दिख रहा है कि दैट इट्स अ लीजेंड एंड अ सिंबल, तो ये लीजेंड तो ऑलरेडी है, महाभारत में मेंशन है और काफ़ी फेमस भी है, लेकिन इसे अ सिंबल इसलिए कहा गया है बिकॉज जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें ये जो स्टोरी दी गई है उसे हम एज इट इज़ जानते हैं, लेकिन उसके पीछे का डीपर सिग्निफिकेंस जो है वो श्री औरोबिंदो ने प्रेजेंट किया है और उसे उन्होंने सिंबल कहा गया है। अब श्री औरोबिंदो जो है, जब उन्होंने इसको लिखना शुरू किया था तो उसमें इन्होंने काफ़ी सारा समय जो है वो दिया था। मतलब इट वॉज नियर अबाउट 40 to 50 years he has spent in writing this poetry। उसे वो एडिट करते गए। उनका ये मानना था कि ये जो स्टोरी है इट हैड सम डीपर सिग्निफिकेंस, और ऑल्दो इट हैज़ लॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो सिर्फ स्टोरी रह गई, उसके पीछे का जो मीनिंग है वो खोता चला गया। तो वही मीनिंग उन्होंने ढूंढा, उनके हिसाब से उन्होंने प्रेजेंट किया और वही आज हम स्टडी करेंगे। अब इसमें के जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सावित्री, the daughter of creator and creative splendor, the divine grace in human form, सावित्री। सावित्री शादी करती है सत्यवान से, और ये जो सावित्री है ये बेटी थी अश्वपति की, जो कि मद्र देश का राजा था। और सत्यवान जो था वो द्युमत्सेन का बेटा था, जो कि शलवा नाम के किंगडम का राजा था, लेकिन वो अपनी आंखों की रोशनी खो देता है, जिसके चलते जो है उसे अपने ही राज्य से बाहर कर दिया जाता है और वो एग्जाइल में अपनी लाइफ जो है वो जीता है। तो द्युमत्सेन का बेटा था सत्यवान। जो औरोबिंदो है उन्होंने सावित्री के कैरेक्टर को क्यों चुना, इस बारे में जब उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि और भी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स है, जैसे कि राधा है, सीता है, या फिर और भी अदर कैरेक्टर्स, देर आर मेनी फीमेल कैरेक्टर्स इन द महाभारत और इन रामायण, देन व्हाई ओनली सावित्री? इवन इन महाभारत द्रौपदी इज देयर, देन व्हाई ओनली सावित्री? तो उस टाइम पर श्री औरोबिंदो ने कहा था बिकॉज शी इज़ द ओनली कैरेक्टर जो कभी भी अपनी लाइफ में रोई नहीं थी, नॉट फॉर अ सिंगल रीजन। वॉट एवर द सिचुएशन केम इन फ्रंट ऑफ हर, शी वॉज वेरी डिटर्मिन एंड वेरी मच रेडी टू फेस इट, एंड दैट्स व्हाई ही हैज चोजन सावित्री। तो चलिए अब इसकी स्टोरी को हम समझते। अब मद्र देश का राजा था अश्वपति। इसे काफ़ी सालों तक कोई बच्चा नहीं होता है, ही वॉज चाइल्डलेस। तो लगभग 18 सालों तक ये अश्वपति जो है वो तपश्चर्या करता है, अलग अलग यज्ञ करता है, और वो डिवाइन मदर को जो है वो प्रसन्न कर लेता है। अब देवी इसके सामने प्रकट होती है और उससे वरदान मांगने के लिए कहती है, तो वो एक बच्चा मांगता है। तो उस टाइम पर ये डिवाइन मदर जो है वो उसे उसकी तपस्या से इतनी खुश हो जाती कि उसे कहती कि मैं खुद जो है वो बेटी के रूप में जो है तुम्हारे यहाँ पे जन्म लूँगी। और वैसा ही होता है, अश्वपति को जो वो बेटी होती है। अब वो इतनी सुंदर होती है, उसकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि जब वो बड़ी हो जाती है तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। अब क्योंकि वो हेवनली ब्यूटी थी, उसकी पर्सनालिटी इतनी अलग थी, शी हैज़ द डिवाइन ग्रेस, कि कोई भी लड़का जो है या कोई भी राजकुमार जो है वो इसका हाथ मांगने से कतराता था। तो ऐसे में उसके पिताजी जो है अश्वपति, वो उसे कहते हैं कि तुम खुद ही जाओ और तुम्हारे लिए जो योग्य पति उसे ढूंढो। तो लगभग 2 साल तक ये सावित्री जो है वो घूमते रहती है और अलग अलग ऋषियों को, राज्यों को भेंट देते हुए जो है उसकी मुलाकात होती है सत्यवान से। जब वो सत्यवान से मिलती है तो उसी पल वो डिसाइड कर लेती है कि सत्यवान ही जो है वो उसका पति होगा। अब सत्यवान जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि द्युमत्सेन का बेटा था, जो कि एग्जाइल लाइफ जी रहा था, तो ये फॉरेस्ट में रहते थे। तो लेकिन फिर भी जो है वो सावित्री जो वो इसी चुनती है। जब वो घर आकर अपना डिसीजन बताती है अपने पिता को, तो उस टाइम पर जो है वो नारद मुनि भी वहाँ पर होते हैं, और वो ऑलरेडी ये जानते थे इस बात को कि सत्यवान की जो लाइफ है वो काफ़ी कम है। मतलब अगर सत्यवान और सावित्री की शादी होती है तो 1 साल के बाद ही जो है वह सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी।
ये जानने के बावजूद जो वो सावित्री अड़िग रहती है और कहती है कि अब मैंने दिल से जो वो सत्यवान को ही अपना पति मान लिया है, तो मैं किसी और को नहीं चुन सकती। अब उसका डिटर्मिनेशन देखकर जो है वो नारद मुनि कहते हैं अश्वपति से कि आप इस शादी को होने दो। तो इसके बाद में सत्यवान और सावित्री की शादी हो जाती है। 1 साल बीत जाता है। एक दिन सत्यवान जो है वो जंगल में जाने के लिए निकलता है, तो सावित्री जो वो जिद करने लगती है कि मैं भी साथ में आऊँगी, और वो भी सत्यवान के साथ में चल पड़ती है। सत्यवान खुद भी बहुत ही ब्रेव और इंटेलिजेंट बंदा होता है। तो इसके बाद में जब वो फॉरेस्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर अचानक से जो है वो सत्यवान लकड़ियाँ तोड़ रहा होता है, तो उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो सावित्री जो है वो उससे कहती है कि आप अपना सिर जो वो मेरी गोद में रख दो। तो सत्यवान जो है वो सो जाता है उसकी गोद में। इतने में सावित्री को वहां पर यमा दिखाई देता है। यम मतलब डेथ ऑफ गॉड। तो वो जो है यम आकर जो है वो सत्यवान के प्राण छीन लेता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो सावित्री है, ये एक्चुअली क्योंकि सावित्री को पता होता है कि सत्यवान की डेथ होने वाली है, और क्योंकि वो तो खुद डिवाइन मदर का फॉर्म होती है, इनकारनेशन होती है, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती है, जिसकी वजह से उसमें इतनी पावर होती है दैट शी कैन इवन फॉलो द डेथ ऑफ गॉड। और वो सत्यवान का जब वो स्पिरिट लेकर जा रहे होते हैं यम, तो उन्हें फॉलो करने लगती है। वो कहती है कि आई कांट लिव विदाउट माई हस्बैंड। अब उसका ये जो डिटर्मिनेशन होता है ये देखते हुए, क्योंकि जहाँ जहाँ यम जिस जिस लोग से जाता है, ये सावित्री जो है वो उनको फॉलो करती है। उसका डिटर्मिनेशन देखकर जब भी यम उसे पीछे पलट कर देखते हैं अपने मार्ग से क्रमण करते हुए, तो वो उसे हर बार एक आशीर्वाद देते हैं या हर बार एक बूंद देते हैं। तो लास्ट बूंद जो वो सावित्री को देते हैं वो होते हैं सत्यवान का प्राण, मतलब सत्यवान की लाइफ वो उसे वापस दे देते हैं। सत्यवान जो वो जीवित हो जाता है। तो इस तरीके से स्टोरी जो है ये खत्म होती है। अब जब ये सत्यवान की लाइफ मिलती है, तो और एक बात इसमें होती है कि जो द्युम्नसेन होता है उसे अपनी आंखों की रोशनी भी वापस मिल जाती है, और उसे अपना राज्य भी वापस मिल जाता है। क्योंकि जब उसके सब्जेक्ट्स को ये पता चलता है कि द्युम्नसेन की आंखों की रोशनी वापस आ गई है, तो भले ही राज्य में के कुछ कपट लोगों ने जो है वो बड़े ही शातिर तरीके से द्युम्नसेन को राजगद्दी से हटा दिया था, लेकिन जैसे ही जो उसके लॉयल सब्जेक्ट्स थे उन्हें ये पता चलता है कि द्युम्नसेन की आंखों की रोशनी वापस आ गई है, तो वो द्युम्नसेन को लेने के लिए वापस आते हैं और उसे फिर से राजा घोषित कर दिया जाता है। तो ये थी स्टोरी सावित्री और सत्यवान की। अब ये स्टोरी तो हमको पता है, लेकिन अब इसके पीछे का डीपर सिग्निफिकेंस क्या है और पोएट ने इस लीजेंड को किस तरीके से देखा है, क्या सिंबॉलिक मीनिंग उन्होंने देखा है, वो हम अब आज समझेंगे। तो पोएट ने यहाँ पर अपने आप को आइडेंटिफाई किया है विद द गॉड। उन्होंने दिखा है कि वाइफ का डिवोशन जो है वो क्या कर सकता है। अब सावित्री जो है वो खुद जो है वो सोल्स एस्पिरेशन थी टू यूनाइट विद द डिवाइन, मतलब शी इज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव एंड डिवोशन। कि लव और सच्चा जब डेडिकेशन होता है तो इट कैन ट्रांसफॉर्म वंस लाइफ कम्प्लीटली। मतलब सत्यवान की लाइफ जो छोटी थी उसे भी बड़ा कर दिया सावित्री के प्यार ने। सत्यवान जो कि रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन सोल को, जो कि ट्रैप्ड है इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। उसका वो जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ का, वो तोड़ती है सावित्री। एक्चुअल में सत्यवान के नाम का मीनिंग होता है द वन हु पजेसेस द ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ। तो इसका मतलब क्या है कि सत्यवान मतलब ऐसा इंसान जो रिप्रेजेंट करता है इटर्नल ट्रूथ दैट लाइज विद इन ईच ह्यूमन बीइंग। ये सत्य हमारे अंदर है कि हम अमर हैं, हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है। लेकिन जब हम लाइफ जी रहे होते हैं तो हम इस सत्य की तरफ कभी नहीं देखते हैं। ऑलवेज वी ट्राई एंड परस्यू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, और ये जो हमारा इटर्नल ट्रूथ है उसकी तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। दैट्स वाई वी मूव इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और ये जो द्युम्नसेन है ये बताता है ह्यूमन सफरिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन। कि इंसान, अब द्युम्नसेन की रोशनी खो जाती है आंखों की, तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन वी आर बोर्न ऑन दिस अर्थ, तो हम अपना जो इटर्नल सत्य है कि हमारी जो आत्मा है वो अमर है, वो हम भूल जाते हैं। तो वी बिकम ब्लाइंड टू द इटर्नल ट्रूथ, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सफरिंग जो है वो झेलना पड़ता है। अब गौतम बुद्धा भी ही वॉज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस इटर्नल ट्रूथ को जान लिया था तो उन्हें वो तकलीफें नहीं होती थी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें होती है, जो दर्द हमें महसूस होते हैं। बिकॉज वी आर वेरी मच
devoted to all the materialistic thing instead of pursuing the spiritual truth. Then ये जो उनकी आंखों की रोशनी वापस आती है द्युमत सेन के, ये रिप्रेजेंट करता है द ट्रायम्फ ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द लॉस्ट ग्लोरी. मतलब इंसान जो अपनी डिवाइन ग्लोरी को खो देता है, जिसकी वजह से वो अर्थ पे रहता है और उसे बहुत ज़्यादा सफरिंग्स झेलनी पड़ती है. तो जब इंसान को आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो वो इन सारी सफरिंग से जो है वो छूट जाता है और उसका जो विजन होता है वो क्लियर हो जाता है. ही अंडरस्टैंड्स दैट ही इज़ नन बट अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, आई एम द गॉड. ये इंसान को रियलाइज हो जाता है बिकॉज अल्टीमेटली एवरी ह्यूमन बींग और एवरी लिविंग थिंग्स और ऑन दिस अर्थ, इस धरती में जितना, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सब जो है फाइनली जो है अल्टीमेटली जो है वो इसी एनर्जी का पार्ट है. यमा गॉड ऑफ डेथ जो है वो बताता है इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड द चैलेंजेस ऑन स्पिरिचुअल जर्नी. अब यम जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपको स्पिरिचुअल ट्रुथ तक पहुंचना है तो डेथ जो है वो इनएविटेबल है, यू मस्ट एक्सेप्ट इट. और ये एक चैलेंज है व्हेन यू गो थ्रू योर स्पिरिचुअल जर्नी. जब सावित्री यम का पीछा करती है तो शी पासेस थ्रू वेरियस रियल्म्स. तो ये जर्नी है ह्यूमन सोल की. जब वो अपने अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचता है तो उसे ये जर्नी कंप्लीट करनी पड़ती है और तभी वो डेथ से जो है वो बच सकता है, मतलब उसको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है. तो ये थी पोएम सावित्री रिटन बाय श्री औरोबिंदो.